नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लालवानी एक बार फिर से आप सभी का इस पीएचपी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और एक बार मैं आपको रिवाइंड कराना चाहूँगा अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है इसमें। तो अभी तक हमने जो सीखा वो ये था कि पीएचपी का बेसिक वर्क कैसे होता है, पीएचपी सर्वर से कैसे कनेक्ट किया जाता है, पीएचपी में जब फॉर्म सबमिट किया जाता है उस फॉर्म को कैसे हैंडल किया जाता है। लास्ट वीडियो हमने ये देखा था। एक बार मैं आपको शो करता हूँ। htdocs फोल्डर में हमने जो देखा था पीएचपी फॉर्म में, वो ये देखा था कि इंडेक्स फॉर्म हमने एक बनाया था जिसमें कि हम फर्स्ट नेम एंड उसका सिटी, फर्स्ट नेम एंड सिटी यहाँ से एंटर करा करके हम बैक एंड में उसको हैंडल कर रहे थे। जो ये रिक्वेस्ट आ रहा था फॉर्म के थ्रू, उस रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर रहे थे। इतना हमें समझ में आ गया कि पीएचपी में फॉर्म कैसे हैंडल किया जाता है, मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये डेटा तो रिसीव हो गया हमें, लेकिन अब इस डेटा को डेटाबेस में कैसे सेव किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमने जैम सर्वर इंस्टॉल किया है इसमें पीएचपी में एडमिन का भी ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप पीएचपी में डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं और वहाँ डेटा सेव करते हैं जो भी हमें रिसीव होगा फॉर्म के थ्रू। तो अब वो डेटा डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर किया जाएगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अब यदि आप लोगों को ये नहीं पता कि ये फॉर्म कैसे हैंडल हो रहा है या किस तरीके से यहाँ पे सबमिट हो रहा है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आई बटन पे दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि फॉर्म कैसे हैंडल किया जाता है पीएचपी में। अब हम इस वीडियो में इस फॉर्म का जो डेटा हमें यहाँ रिसीव हुआ है इसे डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। उससे पहले हमें डेटाबेस में एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट। देखिए मेरा सर्वर स्टार्टेड है, जैम सर्वर। अब मैं इसके पीएचपी में एडमिन ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ जाकर मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करूँगा, न्यू बटन पे, न्यू लिंक पे क्लिक करके। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पीएचपी फॉर्म। आप जो भी देना चाहें डेटाबेस का नाम वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पीएचपी फॉर्म देता हूँ इस डेटाबेस का नाम और इसे क्रिएट कर दूँगा। अब इसे क्रिएट करने के बाद इस फॉर्म के अंदर हमें टेबल क्रिएट करना होगी। तो सबसे पहले टेबल में बनाता हूँ यूज़र्स में मैं कॉलम्स ले लेता हूँ 3। मैं एक बहुत सिंपल ऐसा बना करके आप लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड हो पाएंगे ये कैसे वर्क कर रहा है और यहाँ से डेटा आ करके यहाँ कैसे सेव हो रहा है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा लेंदी ना करके बहुत सिंपल वे में दिखाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं 3 कॉलम्स लेता हूँ इसमें और यूज़र नाम की टेबल है। अब इसमें हम जो फ्रंट एंड में डेटा एंटर कराएंगे वो यहाँ पर सेव करवाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक कॉलम लेना होता है आईडी, क्योंकि हर किसी दो यूज़र्स के नाम सेम हो सकते हैं, मोबाइल नंबर सेम हो सकते हैं, सिटी सेम हो सकते हैं, लेकिन आईडी उनका यूनिक रहेगा। ये डेटाबेस उन 2 यूज़र्स को इंडिविजुअल ट्रीट करेगा, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैं आईडी में लेकर के इसको इंटीजर में रहने देता हूँ। आईडी की लेंथ आप 10, 11 जितना भी देना चाहें दे सकते हैं। मैं 10 दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये नन दे देंगे। अब हम इसमें एक ऑप्शन और इनेबल करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि हमें ये फ्रंट एंड से एंटर कराने की ज़रूरत नहीं होगी, ये डेटाबेस को ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। अब देखिए इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। प्राइमरी की आप लोगों को पता ही होगा कि यूनिक वैल्यू जो होती है प्राइमरी की बनाते हैं। तो इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है मैंने। अभी ऑटोमेटिकली जैसे हम यूज़र वहाँ से फ्रंट एंड से एंटर कराएंगे तो यहाँ 1, 2, 3, 4 इनको एलोकेट कर देगा। अब मैं सेकंड जो देने जा रहा हूँ उसका नाम लेता हूँ फर्स्ट नेम। ये फर्स्ट नेम जो हमें लेना है ये वैक में लेना है और वैक में हम एक फ़र्स्ट नेम लगभग हम 15 to 20 कैरेक्टर का ले सकते हैं। मैं 20 ले लेता हूँ इसको। देन इसके बाद जो आप लेंगे सिटी का नाम भी मैं सेम एज वैक में लेके इसको भी 20 ले लेता हूँ। देन इसे सेव कर देता हूँ। अब देखिए अब ये देख पा रहे हैं कि ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसमें हमने 3 कॉलम भी क्रिएट कर दिए हैं, आईडी, फर्स्ट नेम एंड सिटी। अब हम फ्रंट एंड से इसमें डेटा स्टोर कराने जा रहे हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने बैक एंड वाले पेज पर, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्म हैंडल कर रहे हैं। यहाँ फॉर्म का जो डेटा आ रहा है वो इस फॉर्म पे आ रहा है बैक एंड वाले सर्वर पे। तो अब हमें यहाँ से इसको स्टोर कराना है। लेकिन देखिए पीएचपी में फंक्शनलिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना होता है।
तो कनेक्शन के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें बनाना होता है एक वेरिएबल लेते हैं हम सर्वर नेम। अब देखिए सर्वर नेम में हम क्या देंगे, इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। देन लेते हैं, हमें एक चाहिए होता है डेटाबेस का नेम, इसे मैं DB_नेम दे देता हूँ, ये भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसके बाद हमें चाहिए होता है कि यूज़र नेम, यानी कि डेटाबेस यूज़र नेम, DB यूज़र नेम कर देता हूँ मैं इसको, DB_यूज़र इक्वल टू, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। देन DB_पासवर्ड। अब देखिए ये जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया, इसको एक्सेस करने के लिए पहले एक यूज़र क्रिएटेड होता है। जैसे कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र रहता है उसकी डिटेल्स मैं आपको इसमें बता देता हूँ। उसके क्रेडेंशियल होते हैं, उसका नेम होता है यूज़र नेम रूट, और उसका पासवर्ड ब्लैंक रहता है। स्टार्टिंग में आपको कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप इसमें और भी यूज़र क्रिएट करते हैं, जैसे ये root@localhost आप देख पा रहे होंगे, यूज़र root@localhost, तो ये यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देता है, इसका कोई पासवर्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप इसमें और यूज़र क्रिएट करते हैं तो आप उसका एक यूज़र नेम और पासवर्ड भी देंगे, जिसको कि जब आप डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको फ्रंट एंड पे भी, मतलब जहाँ से आप इसका सर्वर कनेक्ट कर रहे हैं इससे, वहाँ आपको क्रेडेंशियल देने की आवश्यकता है। और जो इसका सर्वर नेम रहता है, यदि हम इसे अपनी मशीन पे रन करके देख रहे हैं, यानी लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, तो इसका सर्वर नेम लोकल होस्ट रहता है। यदि जब आप इसे लाइव सर्वर पे अपलोड करेंगे तो आपको लाइव सर्वर के द्वारा क्रेडेंशियल दे दी जाएंगे, उसमें एक IP एड्रेस होगा, वो आपको यहाँ पे पुट करना होता है। तो अभी तो मैं इसको लोकल पे चला रहा हूँ, तो मैं इसको लोकल होस्ट दे देता हूँ, या फिर लोकल होस्ट का IP भी चल जाएगा 127.0.0.1, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लोकल होस्ट दे देते हैं अभी हम इसको, और यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं 127.0.0.1, ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए, अब इसका डेटाबेस का नेम क्या था, हमने डेटाबेस क्रिएट किया, उसका नाम क्या दिया था, देख पा रहे हैं PHP फॉर्म, तो मैं यहाँ पर दूंगा PHP फॉर्म। देन डेटाबेस यूज़र मैंने अभी आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट रहता है, पासवर्ड जो है इसका ब्लैंक रहता है। अब मैंने ये वेरिएबल इसलिए ले लिया ब्लैंक, वैसे अगर हम नीचे भी दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ब्लैंक की वेरिएबल लेने का मेरा मकसद ये है कि जब आप इसे लाइव सर्वर पे अपलोड करने जाएंगे तो वहाँ आपको चेंज करने के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। बस आप इस वेरिएबल में उसकी वैल्यू दे देंगे तो हर जगह पे उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस होने लगेगी उस पासवर्ड की, जो आपको मिलेगा जब आप ऑनलाइन जाएंगे, तब ऑनलाइन इसको लाइव करेंगे। तो चलिए, अब इसके बाद होता है हमें एक वेरिएबल और क्रिएट करना होता है, कनेक्शन, CONN बोल सकते हैं हम इसे, कनेक्शन। और इसमें आपको देना होता है न्यू MySQLi, ठीक है, न्यू MySQLi। हम एक MySQLi कनेक्शन बना रहे हैं इसमें। अब इसमें सबसे पहले क्या पास करना होता है हमें, सर्वर नेम, तो $सर्वर नेम। देन इसके बाद हमें देना होता है यूज़र नेम, तो $DB_यूज़र। इसके बाद हमें लास्ट पैरामीटर जो पास करना होता है वो देना होता है DB पासवर्ड, ठीक है। अब ये कनेक्शन वेरिएबल ने इस डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब ये कनेक्शन क्रिएट हो गया, अब हमें टेबल सेलेक्ट करना होगी इसमें, कि हम डेटाबेस में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी टेबल्स हैं। ये आप देखिए, ये डेटाबेस है और इस डेटाबेस लोकल होस्ट सर्वर है, डेटाबेस सर्वर, और इसके अंदर इतनी सारी टेबल्स हैं, ये सारी टेबल्स हैं, सॉरी डेटाबेसेस हैं इसके अंदर। तो हमें जो कनेक्शन क्रिएट करना है डेटाबेस सर्वर के PHP फॉर्म डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट DB, एक फंक्शन होता है इसमें, CONN सेलेक्ट DB। अब डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट करना है, आप देख रहे हैं हमने वेरिएबल में पहले से लेकर रखा हुआ है इसको DB_नेम, यानी कि डेटाबेस नेम। अब इसने कनेक्शन क्रिएट कर दिया। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे कि ये कनेक्शन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। ये डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, इसे चेक करने के लिए PHP में इस कनेक्शन वेरिएबल में एक और फंक्शन क्रिएटेड है, इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि एक कनेक्ट वेरिएबल के अंदर connect_error, ये क्या करता है, ये अगर कोई एरर होगी तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक इफ़ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ कनेक्शन_error, यानी कि अगर कोई इसमें कनेक्शन में एरर आई है तो वो क्या करे, तो उसे डाई करना है। या इधर हम इको करा देते हैं, इको इस कनेक्शन वेरिएबल के अंदर कनेक्शन एरर में जो भी हमारे पास
एरर का मैसेज आया है वो हमें प्रिंट करवाना है। यहाँ पर ये क्या एरर है, तो ये प्रिंट करवा दिया हमने। एको से आप समझ रहे होंगे, एको से प्रिंट हो जाता है। देन इसके बाद हम कर देंगे इसको एक्सिट। एक्सिट यानी इसके आगे ना जाए, क्योंकि इसके आगे जाएगा तो और दूसरा भी एरर देगा वो। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ अगर वो डेटाबेस कनेक्टिविटी में ही कोई इशू आ रहा है हमारे, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाए। देखिए अब आप इतना तो समझ चुके होंगे कि ये यहाँ तक क्या कर रहा है, हम डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएटेड कर दिया हमने। अब डेटाबेस से कनेक्शन बन गया। अब हमें ये जो फर्स्ट नेम और सिटी था ये तो दोस्तों अब हमें एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना होगी डेटाबेस में सेव कराने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि एसक्यूएल में क्वेरीज के द्वारा डेटाबेस में डेटा स्टोर कराया जाता है। तो हमें जो क्वेरी लिखना है डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, तो मैं एक डॉलर क्वेरी वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम क्वेरी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेरी इक्वल टू इंसर्ट क्वेरी लगेगी, आपको पता है डेटाबेस सेव कराने के लिए। इंसर्ट इनटू, अब टेबल का नाम हमारे यूज़र्स था। यहाँ अब देंगे हम कॉलम्स, जो आप जानते हैं जैसे हमने सबसे पहला कॉलम बनाया था फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके बाद देंगे हम सिटी। अब हमें एक कीवर्ड और है एसक्यूएल क्वेरी का ही, वैल्यू। अब वैल्यूज़ में हम इसकी वैल्यू पास कर देंगे। अब देखिए वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पर फर्स्ट नेम की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमने रिक्वेस्ट के अंदर आया था, जैसे जो भी हम फ्रंट एंड से नाम एंटर करा रहे थे, वही हमें इसमें डेटाबेस में सेव कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। अभी एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ हमें कोटेशंस के अंदर ये वैल्यू पास करना होगी कुछ इस तरीके से। देखिए अब ये आप समझ रहे होंगे, ये इसके स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए काम आता है ये डबल कोटेशन। तो हमने यहाँ पर एक क्वेरी क्रिएट कर दी। अगर मैं इसका आपको एको करके दिखाता हूँ कि ये क्वेरी बनेगी क्या, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, देखते रहिए वीडियो को। देखिए अब सेकंड जो हमें इसमें स्टोर कराना है वो है सिटी। तो मैं सिटी को भी यहाँ से उठा लेता हूँ। देखिए अब ये क्वेरी हमारे लिए बन चुकी है। लेकिन इस क्वेरी को मैं पहले देखना चाहता हूँ क्या ये सही है। मैं इसको एको करा लेता हूँ इस क्वेरी को यहाँ पर, कि क्या क्वेरी क्रिएट हुई है। देखिए इको क्वेरी। अब मैं जब इस फॉर्म को ओपन करता हूँ लोकल होस्ट /php फॉर्म, देखिए ये जो फॉर्म था हमारा लास्ट टाइम हमने देखा था इसको। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रोहित ग्वालियर। जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अनकॉग एरर, क्लास MySQLi नॉट फाउंड, सॉरी MySQL हो गया है, मेरे से गलती से लिख गया है। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, MySQL नहीं है, MySQLi होता है, MySQLi। अभी सही हो गया होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, अनकॉग एरर कॉल टू अनडिफाइंड मेथड। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक मेथड नहीं है, ये एक वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोर कर रखता है एरर की इन्फॉर्मेशन। तो हम इसे इस तरीके से कॉल कराएंगे। देखिए हम इसको कर देता हूँ। अब देखिए ये सही हो गया। अब एक बार इसको प्रिंट करते हैं। देखिए अब ये जो हमारी क्वेरी क्रिएट हो रही है वो ये है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। इसको मैं एक बार आपको क्लियर करने के लिए एक BR और लगा देता हूँ, जिससे कि ये हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्वेरी क्या है हमारी। देखिए ये अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, हम इसे इजीली समझ सकते हैं कि ये क्वेरी बनी है हमारी। इंसर्ट इनटू यूज़र्स फर्स्ट नेम सिटी वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हो गई। अब हम इस क्वेरी को यहाँ से उठा के कॉपी करेंगे, Ctrl+C। देन अब हम इसे यहाँ पर SQL इसमें जा कर के इस बॉक्स में पेस्ट करके इसको एक बार टेस्ट करेंगे क्या ये क्वेरी सही है क्या। देखिए बिल्कुल सही है, 1 रो इंसर्टेड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू इसने इंसर्ट कर दी होगी। हाँ अब ये बिल्कुल श्योर कह सकते हैं कि हमारी क्वेरी बिल्कुल सही है। अब हम इसको डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, यानी कि क्वेरी को हम फ्रंट एंड के सर्वर से, मतलब PHP सर्वर से इसको रन कराने जा रहे हैं। तो तक मैं पहले टेबल को एम्प्टी कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं यूज़र टेबल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। अब हम इसे फ्रंट एंड से इंसर्ट करवाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया है उस कनेक्शन में हमें रन करना है क्वेरी, और इस क्वेरी के अंदर हमें पास करना होगा जो हमने क्वेरी का वेरिएबल बनाया है।
समझ गया। अब मैं इसको एको नहीं कराता। अब देखिए क्वेरी जो हमने बनाई थी वो एक वेरिएबल थी जो कि प्रिंट कर रहे थे हम पहले वहाँ पे एको करके, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो कनेक्शन क्रिएट किया डेटाबेस का, हम चाह रहे हैं उसमें क्वेरी माइस्क्यूएल सर्वर पे रन हो करके वहाँ सेव हो जाए। तो वही हो रहा है अब इसमें, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें एक इफ़ कंडीशन और लगाऊंगा, यानी कि अगर ये क्वेरी मेरी सक्सेसफुल रन होती है तो इफ़ कनेक्शन क्वेरी, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक मैसेज प्रिंट हो जाए कि हाँ हमारा डेटाबेस में जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, अन्यथा इसमें एक एरर आ जाए। देख पा रहे हैं, देखिए अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट करा देता हूँ, एको सेव्ड सक्सेसफुली, ये डेटाबेस में हमारे सेव हो चुका। एक एको यहाँ पे करा देता हूँ, यानी कि एल्स कंडीशन है, हमारा डेटाबेस में डेटा सही से सेव नहीं हुआ है या सक्सेसफुली सेव नहीं हुआ, कुछ भी कारण हो सकते हैं उसके, चाहे डेटाबेस सर्वर ऑन नहीं था या कनेक्टिविटी में दिक्कत थी, कुछ भी हो सकता है। तो उस सूरत में हमारे पास क्या आना चाहिए, एक एरर दिखाना चाहिए, एरर इन सेव टू डेटाबेस। अब आप समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेरी बनाया है, उस क्वेरी को हमने रन किया माइस्क्यूएल सर्वर पे, और उस माइस्क्यूएल सर्वर ने डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर दिया। अब हम इसको एक बार देखते हैं। देखिए अब आप डेटाबेस में चेक करेंगे तो यूज़र टेबल बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है। अब हम फ्रंट एंड पे जाते हैं, अपने इंडेक्स पेज को ओपन करेंगे जहाँ से हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करा रहे हैं। अब देखिए मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ निखिल, इसकी सिटी ले लेता हूँ मैं जयपुर। जब मैं इसे इंसर्ट कराता हूँ यानी नेक्स्ट बटन क्लिक करता हूँ तो देखिए हेलो निखिल यू आर फ्रॉम जयपुर सेव्ड सक्सेसफुली, 2 मैसेज आ गए अपने पास। अब हम जब यूज़र्स में जाके इसको चेक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ वो डेटा इसने सेव करा दिया, ये फर्स्ट नेम निखिल सिटी जयपुर। अब आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस में वैल्यूज़ को किस तरीके से सेव कराया जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी रिकॉर्ड्स डेटाबेस में सेव हैं वो मैं यहाँ एक टेबल बना के यहाँ शो कराना चाहता हूँ फ्रंट एंड पे, मतलब फ्रंट पेज पे। तो अब मैं क्या करूँगा, इंडेक्स PHP पे गए, ये आपको पता है फ्रंट पेज यही है। अब हमें यहाँ पर शो कराना है उसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल, और टेबल को क्लोज़ कर दिया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप साथ ही साथ उसे क्लोज़ करते चलिए जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम इसमें एक रो बनाते हैं TR, ये TR क्लोज। इस रो में हम 2 कॉलम लेंगे, देखिए एक कॉलम ये हो गया, मैं इसी को कॉपी करके एक नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। देखिए अब आप समझ गए होंगे, ये एक फर्स्ट कॉलम क्रिएट हो चुका है। और ये जो है हमारा सेकंड कॉलम। अब हम इस रो को एक बार कॉपी कर लेते हैं। देखिए अब हम इस TR को हम करते हैं TH, यानी कि हेडिंग होगा। सबसे पहले हमें कोई भी टेबल बनाते हैं सबसे पहले ऊपर अपना हेडिंग देते हैं। तो उस हेडिंग में क्या होगा, मैं चाहता हूँ फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम प्रिंट हो, तो फर्स्ट नेम, ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पर सिटी, और यहाँ चाहते हैं हम वो रिकॉर्ड सारे आ जाएँ। तो अब वो किस तरीके से आएंगे, देखिए अब जैसे यहाँ पर हमें, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाना होता है। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए हमें ये कोड लिखना होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट हो जाते हैं, डेटाबेस सर्वर से। तो यही सेम कोड मैं उठा के यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ फ्रंट वाले पेज पर। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये PHP की कोड है, तो हमें PHP टैग ओपन करना होगा और क्लोज करना होगा, इसी के बीच में हम PHP की कोडिंग करेंगे। यदि इसके बाहर करेंगे तो वो नहीं चलाएगा, इसको एज HTML ले लेगा उसको। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले PHP का कोड चलाता हूँ और डेटाबेस से कनेक्ट करता हूँ। डेटाबेस से कनेक्ट हो गया मैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे एक क्वेरी लिखना है, क्वेरी, उस क्वेरी में लिखना है सेलेक्ट
मैं चाहता हूँ सभी रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएँ, कोई इसके लिए पर्टिकुलर सर्च ऑप्शन नहीं लगाना चाहता कि ये ही वाला रिकॉर्ड आए या ये फाइंड वाला हम आगे देखेंगे, अभी नहीं देख रहे। अभी हम सारे रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, सिर्फ इतना लिख देता हूँ। और इस क्वेरी को जब मैं रन करूँगा तो रन करने का तरीका आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें क्या करना होगा। कनेक्शन के अंदर क्वेरी को प्रिंट करना होगा। अब देखिए ये क्वेरी रन हो गई, लेकिन जो इसका रिकॉर्ड्स हैं वो हमें किस में लेना है, इसके लिए हमें एक आगे वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसको हम लेते हैं रिजल्ट्स में। अब इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो ये करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, यानी कितने रिकॉर्ड टेबल में ऐड हैं, उसी हिसाब से तो हमें टेबल क्रिएट होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसके नंबर रोज़ देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल हैं डेटाबेस टेबल में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं काउंट इक्वल टू डॉलर रिजल्ट। अब इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आ चुका है आपका डेटा डॉलर रिजल्ट। अब इस रिज़ल्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, नम, ये भी फंक्शन क्रिएटेड है इसमें ऑलरेडी, नम रोज़। ठीक है, अब ये करेगा क्या, ये काउंट के अंदर ये वैल्यू दे देगा कि इसमें हमें कितने रिकॉर्ड मिले हैं। इफ़ यदि हमारे पास रिकॉर्ड एक से ज़्यादा हैं तो, जीरो से ज़्यादा मतलब कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 0। ठीक है, यदि काउंट ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना चाहिए हमें, तो हमें करना है इस रो को हम लेंगे रो वेरिएबल के अंदर। इस रो वेरिएबल में क्या होगा, जो रिज़ल्ट के अंदर पूरा का पूरा एरे ऑब्जेक्ट उठ कर आया है उसको हम ट्रेवर्स करेंगे, रिज़ल्ट फैच एसॉक। ठीक है, अब ये फंक्शन भी इसमें क्रिएटेड होता है ऑटोमेटिकली, ये आपके सारे रिकॉर्ड को 1 बाय 1 ट्रेवर्स करेगा। वाइल, अब आप जानते हैं क्योंकि हमें एक रिकॉर्ड नहीं करना, काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं जिसमें हमें ट्रेवर्स करना है, तो वाइल लूप का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। इस वाइल लूप के द्वारा हम हर रिकॉर्ड को ट्रेवर्स करेंगे। अब उसमें करना क्या है, हमें ट्रेवर्स करने के बाद हम करेंगे एको, हमें एको कराना है। देखिए सबसे पहले हम बनाना चाहते हैं एक रो, ये कोड आप यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए मैं यही करना चाह रहा हूँ, ये TR यहाँ से लेकर के यहाँ किया, इसके बाद हमने इसमें क्रिएट किया कॉलम, और वो कॉलम क्लोज भी किया, सेम जैसा हमने नीचे किया वैसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस TR को मैं यहाँ पे नीचे क्लोज कर देता हूँ। देखिए अब ये जो चीज़ है वो सेम टू सेम नीचे जैसे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था कि TR। अब ये पूरा कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया यहाँ पर, जो कि एज ए PHP रिस्पॉन्स आ रहा है, एक को करा रहे हैं, यानी कि PHP का रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है। ये जब हम फ्रंट एंड में देखेंगे तो एज ए HTML कोड दिखेगा हमें इस तरीके का। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रिंट हो जाए फर्स्ट नेम, जो यूज़र का फर्स्ट नेम है वो यहाँ प्रिंट हो जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा ये वेरिएबल जो आ रहा है रो, इसमें आ रहा है रो एरे के अंदर इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम के अंदर जो डेटा आ रहा है वो डेटाबेस से फर्स्ट नेम आ रहा है। सेम है, इस कोड को मैं कॉपी करके यहाँ भी कर देता हूँ और इसमें चेंज कर दूँगा मैं सिटी, क्योंकि मुझे सिटी भी प्रिंट कराना है। मैंने ये भी प्रिंट कर दिया। जब मैं इसे अब देखिए एक चीज़ इसमें और है, वो ये कि जो हमने PHP का कोड लिखा है वो हमारे टेबल के बाहर है, तो ये डेटा टेबल के अंदर नहीं आएगा, मुझे इस टेबल के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं PHP का पूरा कोड उठाता हूँ, इसे कट कर देता हूँ और मैं टेबल में जस्ट हेडिंग के नीचे इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब जब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मुझे ये सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ प्रिंट होके दिख जाने चाहिए इस एक टेबल में। देखिए अब इसमें एक एरर आ रहा है, डिफाइन वेरिएबल रिजल्ट इन ऑनलाइन 38। अब रिज़ल्ट में देखिए अब हमने क्या किया है, यहाँ पे रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट्स ये डिफरेंस आ गया, इसलिए मैं इसको ऐसे हटा दूंगा, इसका रिज़ल्ट कर दूंगा। जो भी आप वेरिएबल यहाँ लेंगे वही सेम नाम आपको यहाँ देना होगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ
तो फिर से मैं इसको रन करूँगा तो देखिए अभी आ रहा है फर्स्ट नेम सिटी, लेकिन ये देखिए इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज हो गया, अलाइनमेंट बिगड़ गया है इसका। तो मैं उसको सही करने की कोशिश करता हूँ, एक बार खोल के देखता हूँ मैं इसमें क्या दिक्कत है। देखिए टेबल के TH क्लोज TR ओपन, मैं इसमें बॉर्डर देके देखता हूँ जिससे कि हम समझ पाएँ। बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब मैं इसमें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एक बार मैं इसको बॉर्डर टेबल की बॉर्डर को की तरह देके देखता हूँ। बॉर्डर इक्वल टू 1। देखिए अभी हो क्या रहा है, एक कॉलम यहाँ क्रिएट हो जा रहा है पहले ही, तो वो किस वजह से हो रहा है। ओके यहाँ TR ही यूज़ करेंगे, मैंने टेबल गलत क्रिएट किया था। यहाँ TR यूज़ करेंगे, यहाँ भी TR ही यूज़ करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम करेंगे TH, क्योंकि हेडिंग ये जो बनाने जा रहे हैं ये हेडिंग है। रो तो रहेगा ही दोनों में, TD और TH दोनों में रो रहता है। देखिए मैंने इसको अब करेक्ट कर दिया। अब हम इससे एक बार देखते हैं, देखिए अब सही हो गया। अब मैं इसमें से बॉर्डर हटा देता हूँ क्योंकि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए इसमें। बॉर्डर केवल मैंने इसलिए किया था कि जिसमें मुझे पता चल सके कि गलती कहाँ कर रहे हैं टेबल में हम। देखिए अब मैं इसको रिफ़्रेश करके रन करता हूँ, तो जो जो आप रिकॉर्ड वहाँ सेव करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। एक बार फिर से मैं अभी आप देख पा रहे हैं निखिल एक रिकॉर्ड है इसमें केवल जयपुर। मैं एक और रिकॉर्ड इसमें एंटर कराता हूँ, रोहित ग्वालियर। जब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, देखिए अब ये भी सेव हो गया। मैं इसके फ्रंट वाले पेज पे चलता हूँ, तो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड आ गए। एक मैं तीसरा और कर देता हूँ। अब इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। देखिए अब ये 3 रिकॉर्ड फ्रंट एंड पे दिखाने चाहिए इसको। देख पा रहे हैं अब 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब हम बैक एंड में भी देखते हैं, हम इसे रिफ़्रेश कर लेंगे एक बार, यूज़र पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इसने स्टोर कर दिए, यानी कि जो भी हम डेटा यहाँ से सेव कर रहे हैं वो बैक एंड में स्टोर होता जा रहा है। और जब मैं इसका व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो एज HTML दिखाएगा मुझे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंपल HTML का कोड है। यहाँ कहीं से कहीं तक आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी या डेटाबेस के लिए जो भी हमने कीवर्ड यूज़ किए कुछ नहीं दिख रहा आपको, PHP कोई कोड नहीं दिख रहा आपका। वो सारा बिजनेस लॉजिक है कि आप कैसे स्टोर करा रहे हैं डेटाबेस में, क्या डेटा को प्रोसेस करके किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये इसने दिखा दी। अब आप सोच रहे होंगे ये कमेंट कैसे दिखा रहा है, PHP की कमेंट। ये PHP की कमेंट नहीं, ये HTML की कमेंट है। अगर मैं इनको PHP कमेंट में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये कमेंट भी नहीं दिखाएगा। देखिए क्योंकि जो PHP कमेंट है वो केवल डेटाबेस डेवलपर्स के लिए हैं, जो कि डेवलपर इस पर आगे आके काम करेंगे, दूसरे डेवलपर वो समझ सकते हैं क्योंकि ये कोड क्यों यूज़ किया गया था यहाँ पर। तो मैं अब इसको कन्वर्ट करता हूँ PHP कमेंट में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा इसको Ctrl+X। अब देखिए PHP का कोड हमारा यहाँ से स्टार्ट है। या तो फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो PHP के टैग हैं वो एक पेज में मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, फिर इस टेबल के बाद यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 2 3 10 बार जितनी बार चाहें बीच बीच में PHP के कोड लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस कोड को PHP में कन्वर्ट करने के बाद इसको कमेंट कर देता हूँ, तो अब ये फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा। देखिए अब मैं इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करूँ, देखिए सेम है पेज, लेकिन मैं इसका भी पेज सोर्स करूँ, अब यहाँ पे कमेंट शो नहीं हो रहा, जबकि पहले ये शो हो रहा था, देख पा रहे हैं। तो चलिए, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँच सके, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।